हेलो बच्चों, मैं अंकित सर आप सभी बच्चों के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लाया हूँ। जो भी बच्चे क्लास 9 में पढ़ रहे हैं और वो अपने बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ जो क्लास 9 इंग्लिश सब्जेक्ट का है। ठीक है, ये 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फटाफट के अंदाज में हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन इसका क्या है। देखिए आपका सेक्शन में बटा हुआ रहेगा। ठीक है, तो आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो रीड एंड राइटिंग है। ठीक है, रीडिंग एंड राइटिंग दैट मीन इसको हम बोल सकते हैं पैसेज। चलिए हम लोग अब पैसेज को पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि बच्चों मैंने पहले ही बताया था कि पैसेज को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ से आप लोगों का आंसर निकलता है। ठीक है, तो चलिए पैसेज को हम लोग फटाफट के अंदाज में पढ़ते हैं। ये पैसेज कह रहा इंपीरियर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। कह रहा है कि जो बादशाह औरंगजेब थे ना, वो बादशाह औरंगजेब थे, वो अपने शाही निवास में, ठीक है, अपने शाही निवास में इन द रॉयल रेसिडेंस है ना, अपने शाही निवास में उसने क्या किया था कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट मीन्स क्या कह सकते उसे, वाद्य यंत्र है ना, वाद्य यंत्र जो था उसको बैन कर दिया था जिसका नाम पुंगी था। ठीक है, पुंगी को औरंगजेब जी ने बैन किया था। ठीक है, क्योंकि इसकी जो ध्वनि थी वो बहुत ही अप्रिय थी, मतलब कि उसको पसंद नहीं आता था। ठीक है, मतलब अच्छा नहीं लगता था। पुंगी बिकम द जेनरिक नेम फॉर द रीडर नॉइस मेकर्स। कह रहा है कि पुंगी जो है वो नॉइस मेकर के नाम से जाना जाता था उस टाइम में, है ना। फ्यू हैड थ्रू that it would one day be reviewed. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal place decided to improve the tonal quality of the pungi. कह रहा है कि कुछ लोगों ने जो सोचा था कि एक दिन इसे पुनर्जीवित किया जाएगा। पेशेवर संगीतकारों के परिवार, है ना, पेशेवर संगीतकारों के परिवार में क्या था कि एक नाई था, है ना, बार्बर, है ना, एक नाई था। ठीक है, जो कि वो क्या करता था, नाई जिसका जो शाही महल जो था, मतलब राजशाही महल, ठीक है, जो बड़ा महल था, उसमें वो क्या करता था कि गुन्नत पुंगी की जो गुणवत्ता होती है ना, क्वालिटी, वो उसको बढ़ाने में लगा हुआ था, है ना, सुधार करने में लगा हुआ था। उसने उसका फैसला किया था। ठीक है, डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी, है ना, वो सुधार करने में वो फैसला किया। ही चूज अ पाइप विथ अ नेचुरल होलो स्टेम दैट वाज अ लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैट द पुंगी हैड बीन 7 हॉल्स ऑफ द बॉडी ऑफ द पाइप। कह रहा कि उनमें जो था प्राकृतिक खोखला नेचुरल होलो, है ना, प्राकृतिक खोखला जो था ना, क्या कहते हैं उससे, क्या किया था कि पाइप चुना, प्राकृतिक खोखला वाला एक पाइप चुना। ठीक है, और जो पुंगी के साथ वो लंबा और चौड़ा था। ठीक है, जो पुंगी से क्या था, लंबा और चौड़ा था, मतलब पुंगी से वो बड़ा था। ठीक है, इतना कहा जा रहा है। और पाइप के अंदर पे 7 छेद किए, देखिए आप लिखा हुआ 7 हॉल्स ऑफ द बॉडी ऑफ द पाइप। ठीक है, 7 छेद कर दिया किसमें, वो ये खोखले तने वाला पाइप, है ना, जो खोखला था उसमें वो 7 छेद कर दिया। वैन ही played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. The instruments so different from the pungi had to be given a new name as the story goes. Since it was first played in chambers was played in Nai Barber, the instrument was named the Sahnai. कह रहा है कि जब वो 7 छिद्र कर दिया तो वह क्या करता था कि इनमें से कुछ छिद्र को खोलता था, बंद करता था, जिससे वो साउंड आता था। जैसे खुद कुछ छिद्र में अंगुली से बंद करता था, उसमें फूंक मारती थी, हवा मारता था, है ना, तो उससे क्या था, ध्वनि जो था उत्पन्न होता था, ध्वनि निकलता था, है ना। वही कह रहा इसमें क्या करता था कि इसमें एक विभिन्न प्रकार का नाम दे दिया गया। और कहानी के अनुसार कहा जाता है कि शाह के कच में यह एक नाई द्वारा बनाया जाता था। ठीक है, नाई द्वारा बनाया जाता था जिसका नाम शहनाई पड़ गया, है ना, नाई के द्वारा इस चीज़ों को बनाया जाता था, ठीक है, जिसको बजाया जाता था। ठीक है, नाई के द्वारा इस चीज़ों को बजाया जाता था जिसके कारण उसका नाम शहनाई रख पड़ गया। चलिए ये रहा आपका पैसेज। ठीक है, पैसेज पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु बैंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी। अभी ये बच्चों हम लोग पढ़े हैं, पुंगी को किसने बैंड किया बच्चे, तो औरंगजेब बैन किया, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वाई वाज द प्लेइंग पुंगी इन औरंगजेब प्लेस बैन। क्यों ये बंद होगी, क्योंकि इसका जो आवाज़ था काफ़ी ज़्यादा शार्प था, नॉइस था, है ना, हल्ला गुल्ला जैसा लगता था, अनप्लीजेंट था, मतलब ऑल ऑफ दिस, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु डिसाइडेड टू इम्प्रूव द साउंड ऑफ पुंगी। पुंगी का जो साउंड होता है उसको बढ़ाने का डिसीजन किसने लिया बच्चे? तो वो लिया था बार्बर, है ना, बार्बर। बार्बर किसने लिया था? बार्बर। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु प्लेड शहनाई एट किंग्स प्लेस। राजा के महल में वो जो शहनाई था किसने बजाया था बच्चे? तो वो बार्बर ने बजाया था, है ना, बार्बर ने बजाया था। हु इन्वेंटेड शहनाई। शहनाई को किसने खोज किया था? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को जो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा अब बार्बर। बार्बर ने खोज किया था। बार्बर का मतलब होता है बच्चे नाई। क्या होता है? नाई, है ना। बार्बर का मीनिंग होता है नाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है इसी पैसेज का, ठीक है। फ्रॉम वेयर डिड शहनाई गेट्स इट्स नेम। कहाँ से शहनाई का नाम लिया गया? फ्रॉम किंग, शाह और बार्बर नाई, है ना। किंग से शाह और बार्बर से नाई, है ना, शहनाई। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट के अंदाज में। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों। जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ये यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता रहे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका लेटर से रहेगा, ठीक है, लेटर से रहेगा, ठीक है। चलिए हम लोग बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 7 नंबर में कौन सा लगेगा? तो बच्चों 7 नंबर में लगेगा डियर, है ना। अंकल के साथ हम लोग डियर वर्ड का यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? सी, है ना। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बर्थडे, मैरिज डे, चिल्ड्रंस डे, मदर्स डे। देखते हैं यहाँ पर सेंटेंस क्या कह रहा है। कह रहा है 8वां नंबर का क्या सेंटेंस है? आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक यू फॉर द रिस्ट वॉच यू हैव सेंट मी ऑन माई डेस्क। आई रिसीव्ड योर पार्सल, आई गॉट डिलाइटेड। कह रहा है कि मेरे पास शब्द नहीं आपको धन्यवाद करने के लिए जो आपने मुझे कलाई घड़ी थी, जो घड़ी हाथ में जो घड़ी बांधते हैं ना कलाई पे, उसको रिस्ट वॉच बोलते हैं। तो जो आपने मुझे बर्थडे में दिया था, है ना, यहाँ पर बर्थडे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बच्चे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 हैज, हैव, इज, आर। देखते हैं कौन सा सेंटेंस में यूज लगेगा। ऑन माई बर्थडे पार्टी ऑल्दो आई हैव गोट, क्यों लगेगा बच्चों? आई के साथ यहाँ पर हैव लगेगा, ठीक है, और गोट है मतलब वर्ब 3 है ना, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? हैव। चलिए अब अगला क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। 10वां मस्ट फर्स्ट गिफ्ट मिंट। चलिए हम लोग देखते हैं क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बच्चों आपको एक एक सेंटेंस देख के आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। बट आई लाइक योर दैट्स द मोस्ट। मैंने आपका पसंद किया, क्या पसंद किया? गिफ्ट की पसंद करेंगे ना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 10 का सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मैंने 10 सवाल को कर दिया बच्चे, 10 सवाल को मैंने कर दिया। बच्चों आप लोगों से हमारे एक अपील है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसा लगा वो जरूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में वीडियो आपको कैसा लग रहा है वो आप जरूर बताइएगा। सेक्शन भी आपका ग्रामर से है, ग्रामर से भी आपका क्वेश्चन रहेगा बच्चे, तो ग्रामर को मिस नहीं करना। चलिए देखते हैं ग्रामर में क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। डेस आई डेस टू दिल्ली नेक्स्ट मैन। मैं अगले महीने दिल्ली जा रहा हूँ। आई एम गोइंग लग जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दे डैश कंप्लीटेड देयर वर्क। दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, है ना, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, है ना। यहाँ पर वर्ब 3 लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? हैव लगेगा, है ना। है दे के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। स्लोली एंड स्टडी द रेस। बच्चों 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा विंस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई सॉ डैश यूरोपियन। यूरोपियन बच्चों यहाँ पर आर्टिकल आ गया, है ना, जिसको बोलते हैं आर्टिकल को एक वर्ड बोलते हैं डिटर्मिनर्स, है ना। तो यूरोपियन इसका प्रोनाउंसिएशन किससे हो रहा है? इससे हो रहा है, यूरोपियन, है ना। तो बच्चों यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आ रहा है कॉन्सोनेंट आ रहा है ऑप्शन, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई सो अ यूरोपियन, है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। द बुक्स बिलोंग्स डैश मी। द बुक्स बिलोंग्स टू मी। बुक्स जो है हमसे बिलोंग्स करता है, हमसे वो मिलता जुलता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग है द मॉडल वर्ब डैश मे यू लाइव लॉन्ग, है ना। मे लग जाएगा यहाँ पर, क्या लग जाएगा बच्चे? मे लग जाएगा। जब आप किसी को विश करते हैं यहाँ पर मे का वर्ड यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वी डोंट डैश वर्क ऑन संडे। हम लोगों को संडे को काम करना नहीं पड़ता है। वी डोंट हैव टू वर्क ऑन संडे। ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यू मे गो डैश यू लाइक। यू मे गो वैन यू लाइक। आप जा सकते हो जब आपको पसंद करोगे, है ना। आप जा सकते हो जब आपको अच्छा लगेगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन वो देखते हैं। द पैसिव वॉइस ऑफ द आई हैव नॉट रीड अ बुक। आई हैव नॉट रीड अ बुक। ऑप्शन नंबर इसका बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। अ बुक हैज़ नॉट रेड बाय मी, है ना। अ बुक हैज़ नॉट रेड बाय मी।
ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक्टिव पॉसेसिव वॉइस जिन्होंने नहीं देखा है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, वहाँ पर एक्टिव पैसिव वॉइस मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है, टेंस को भी बताया हुआ, ग्रामर का बहुत सारा टॉपिक मैंने अच्छी तरीके से बताया है, ठीक है। चलिए, इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड टू मी प्लीज ओपन द डोर। देखिए बच्चों, आप वहाँ पर क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्लीज ओपन द डोर, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द डोर। क्वेश्चन नंबर 20 का जो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, रिक्वेस्ट कर रहे हो, है ना, तो इसको जो इंडायरेक्ट स्पीच बनेगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द डोर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला जो सेक्शन है बच्चों आपका लिटरेचर से, चलिए लिटरेचर से भी क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। ये सब जो सवाल है वो सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पर आपका पैसेज फिर से आता है, चलिए पैसेज को पढ़ते हैं हम लोग। देखिए आपका पैसेज क्या लिखा हुआ, द मैकडोनाल्ड्स lived next to they had 5 children looking through a gap in the fence. The little girl saw them playing tag in the evening। कह रहा है कि जो मैकडोनाल्ड है अगले दरवाजे पर खड़ा रहता है, ठीक है, अगले दरवाजे पर वो रहता है, ठीक है, खड़ा नहीं रहता है, अगले दरवाजे पर वो रहता है। उनके 5 बच्चे थे, ठीक है, जो बाढ़ के बीच में, है ना, बाढ़ के बीच में क्या करते हैं कि वो एक छोटी लड़की को देख रहे थे, है ना, वो ताकि वो शाम को खेल सके। मतलब कि वो जो उसके 5 बच्चा जो था वो एक छोटी लड़की को दिख रहा था ताकि वो शाम को खेल सके। द फादर विद द बेबी माउ ऑन हिज शोल्डर्स, टू गर्ल्स लाफिंग लाफिंग ऑन टू hanging on to his coat pockets, ran around and round the flower beds second with laughter। कह रहा बच्चों कि जो पिता होते हैं शिशु माऊ को अपने, शिशु माऊ है ना, उसका एक बेबी का नाम माऊ होता है, वो माऊ को अपने कंधे पर उठाए हुए रहते हैं, ठीक है, और 2 छोटी लड़कियों को कोट की जेब में लटकी हुई रहती है, ठीक है, कोट की जेब में वो क्या करते हैं, लटकी हुई रहती है, ठीक है, हैंगिंग मतलब लटकना होता है, तो कोट की जेब में वो लटकी हुई रहती है, ठीक है, और हंसियों के साथ हंसी के साथ वो क्या करती है, वो क्या करते हैं कि फूलों की जो क्यारियों होती है ना उधर वो दौड़ने लगती है ना, यहाँ पर लिखा हुआ फ्लावर्स, है ना, फूलों की ओर क्यारियों की ओर वो दौड़ने लगती है ना, मतलब देखिए फ्लावर बेड्स, क्यारियों मतलब क्या होता है, फूलों क्यारियों, है ना। वन सी सो बॉय टर्न हाउस ऑन हिम एंड ही ट्राई टू कीप देम लाफ ऑल द टाइम। कह रहा है कि एक बार उसने क्या किया था कि उसने देखा था कि एक लड़का घर में हंगामा मचा रहा था, हर समय उससे हंसाने की कोशिश करता था, है ना। चलिए ये रहा आपका पैसेज। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 21 कह रहा है, हु इज़ द नेक्स्ट डोर नेवर टू द लिटिल गर्ल। तो बच्चों उसका मैकडोनाल्ड्स है ना, अगले दरवाजा पर कौन रहता था, तो मैकडोनाल्ड्स। अगला क्वेश्चन है, वाई वाज अ लिटिल गर्ल लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस। क्वेश्चन 22 का बच्चों राइट आंसर, बिकॉज शी डिड नॉट एंजॉय द सेम फ्रीडम एज हर नेवर। ठीक है, वो गैप पे क्यों था कि वो सभी लोगों के साथ आज़ादी पर वो एंजॉय नहीं करते थे, इसीलिए, है ना, नेवर की तरह वो एंजॉय नहीं कर पाते थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड अ रिलेशनशिप इज ऑन बिटवीन मैकडोनाल्ड्स एंड हिज चिल्ड्रन। मैकडोनाल्ड और उसके बच्चे के बीच में किस तरह का क्या कहते हैं ये रिलेशनशिप था, तो वो मतलब फ्रेंडली था, है ना, दोस्ताना व्यवहार, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन वो देखते हैं, हु इज़ द लिटिल गर्ल इन द स्टोरी। लिटिल गर्ल स्टोरी में लिटिल गर्ल कौन है, स्टोरी में लिटिल गर्ल कौन है, केजिया, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ टीचर डिड मार्गी हैव। मार्गी के पास किस तरह का टीचर था, तो मैकेनिकल टीचर था, है ना, मैकेनिकल टीचर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान कौन, तो बच्चों ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है फटाफट। बच्चों 26 नंबर का आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दो, बिस्मिल्लाह खान कौन थे। ठीक है, क्रिकेटर थे कि म्यूजिशियन थे कि सिंगर थे या शहनाई प्लेयर थे, है ना, 4 में से कोई एक ही होंगे, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना कि बिस्मिल्लाह खान कौन थे। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टीन वाज अ पोएट, पुलिस, डॉक्टर, साइंटिस्ट। तो बच्चों जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे वो क्या थे, वैज्ञानिक थे ना। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट थिंग डिड अब्दुल कलाम यूज टू कलेक्ट। अब्दुल कलाम किस चीज़ों को वो कलेक्ट करना पसंद करते थे, तो बच्चों तो इमली के दाने, है ना। ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब पोएट्री देखते हैं, है ना, कविता सेक्शन देखते हैं। चलिए एक कविता यहाँ पर लिखा गया, छोटा सा लाइन लिखा गया कविता के बीच का काट के, ही वांट टू डू व्हाट यू टेल हिम, ही वांट टू डू व्हाट यू टेल हिम। आप वह नहीं करेगा, ठीक है, सॉरी, वह नहीं करेगा जो उससे आप कहेंगी, मतलब जो आप उससे कहेंगे ना वह नहीं करेगा वो, है ना। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स ज्वाइन द डॉर्स फैमिली। तो आओ मजबूत घर बनाए, सो कम तो आओ, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स तो मजबूत घर बनाए,
लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली, दरवाजे मजबूती से जोड़ें। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, शरीर को पुष्ट करने का अभ्यास करें, है ना, शरीर को तगड़ा बनाने का अभ्यास करें। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, हृदय को दृढ़ करो, है ना, हृदय को दृढ़ बनाओ, है ना, दृढ़ बनाओ। डू दिस, यह ऐसा करो। एंड द वाइंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, और हवा हमारे साथ दोस्ती कर लेगा, है ना, हवा हमारे साथ दोस्ती कर लेगा। तो ये रहा अब का कविता का छोटा सा लाइन। तो कह रहा है क्वेश्चन 29, नेम द पोएट हु हैज कंपोज्ड दिस पोएम। पोएट का नाम लिखिए जो इस पोएम को लिखे हुए हैं, ठीक है। तो वो पोएट कौन थे? तो वो थे सुब्रमण्यम भारती, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हो सकता है, ही वांट टू डू व्हाट यू टेल हिम, हु इज ही इन दिस लाइन। आप उससे जो करेंगे वह नहीं करेगा, वो उसमें वह कौन है, किसके लिए यूज किया गया है। तो बच्चों 30 का जो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हवा, हवा हो जाएगा। आप जो कहेंगे हवा वो चीज नहीं करेगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31, वाई डू वी नीड टू मेक वंस होम्स एंड डोर स्ट्रॉन्ग एंड फर्म। हम लोगों को हम लोगों को क्यों जरूरत है कि घर और मेक वंस होम डोर्स स्ट्रॉन्ग एंड फर्म, हम लोग क्यों ज़रूरत है कि घर को मजबूत बनाए और दृढ़ बनाए, है ना, मजबूत और घर को मजबूत बनाए। क्योंकि जो वाइंड डिस्ट्रॉय वीक होम्स एंड डोर्स, घर को हम लोग मजबूत क्यों बनाना चाहिए, जरूरी है क्योंकि जो हवाएं होती है वो घर को तहस नहस कर देती है, कमज़ोर घर को तोड़ देती है, इसलिए घर को मजबूत बनाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी रोड्स डाइवर्स इन एलोवुड। एलोवुड में कितने रोड्स डाइवर्स होते हैं। तो बच्चों 32 नंबर का जो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा वो 2 है ना। ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेयर डज द रेन पैटर। रेन कहाँ पर क्या कहते हैं, ये हल्ला मचा रहा था, मतलब वो रेन का जो बारिश का आवाज़ें आ रही थी वो कहाँ पर आ रही थी। तो बच्चों वो आ रही थी छत पे, है ना, ऑन द रूफ। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डिड द सेंट आस्क फॉर। सेंट किसके लिए पूछा गया, सेंट क्या मांगा था, क्या मांगे थे सेंट, तो वो मांगे थे कैक्स, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। द डक रिक्वेस्टेड द कंगारू टू गिव हिम, जो बत्तख होती है वो कंगारू से क्या मांगते हैं, क्या रिक्वेस्ट करते हैं, तो राइड, है ना, तो राइड रिक्वेस्ट करते हैं, है ना। चलिए अब है आपका सप्लीमेंट्री रीडर। चलिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर का देखते हैं, व्हाट इज द स्टोरी द लोस्ट चाइल्ड ऑल अबाउट। द लोस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा, स्टोरी में किसके बारे में लिखा गया है। जो बच्चा होता है वो पेरेंट्स से बहुत प्यार करता है ना। ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट सर्व एज अ थर्ड हैंड टू अ मंकी। थर्ड हैंड टू अ मंकी कौन सर्व करता है। तो बच्चों 37 नंबर को राइट आंसर हो जाएगा हिज टेल, है ना, हिज टेल, उसका पूछ, खुद ही उसका थर्ड हैंड है ना। मंकी का जो थर्ड हैंड है वो उसका खुद पूछ से वो काम करता है। वही कह रहा है, हु वर फाइनली टेकन टू द स्टेक एंड एग्जीक्यूटिव। 38 नंबर को जो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, कौन कौन फाइनली स्टेक और एग्जीक्यूटिव को ले लेते हैं। तो कौन ले लेते हैं बच्चों 38 नंबर का, तो वो किंग भी ले लेते हैं और मिनिस्टर भी ले लेते हैं ना। कौन, क्या, स्टेक एंड एग्जीक्यूटिव, है ना। हु फेल सीरियसली इल इन द लास्ट लिव, कौन सीरियसली बीमार हो गया, कौन, द लास्ट लिप में, अंतिम पत्ता जो आपका ये लेसन है उसमें कौन सीरियसली बीमार पड़ गया। तो बच्चों कौन पड़ गया था, जॉन सी, है ना, जॉन सी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अंतिम क्वेश्चन देखते हैं आज की इस वीडियो का, व्हाट वर्क वाज गिवन टू द लस्कॉफ बाय सरगई। सरगई के द्वारा लस्कॉफ को कौन सा काम दिया गया था बच्चों, तो वो दिया गया था टू चॉप वुड, है ना, टू चॉप वुड। तो बच्चों ये रहा आपका 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 9 के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इंग्लिश का। तो बच्चों मैं अंकित सर ऐसे ही इंग्लिश का वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और वीडियो को देखने के बाद अगर आप वीडियो को देख लियो पूरा तरीके से तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बच्चों आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि कमेंट बॉक्स में बताना चूँकि आपका अगला वीडियो इंग्लिश में किस तरीके की होने चाहिए, ठीक है। तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। उसके बाद एक और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को देखने के बाद लाइक कर देना वीडियो को, जो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी करवा दी जाएगी, ठीक है। तो बच्चों वीडियो देख लिया आप लोग तो फटाफट प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, है ना, अपने प्यारे अंकित सर के लिए कमेंट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।